कथा समुद्रम में हम आपको ऐसी प्रेरणास्पद कहानी सुनाते हैं जो व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक हो। इसी क्रम में आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आओ प्रभु जी खाओ प्रभु जी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब सुनाते हैं कहानी। एक गांव में एक लड़का रहता था। ठीक है, वो बड़ा हुआ धीरे धीरे, लेकिन उसका काम करने में मन नहीं लगता था, पढ़ाई में भी मन नहीं लगा। तो दिन भर घर में लेटा रहता था, लेकिन कई बार खाना खाता था और इसके बाद फिर लेट जाता था। इस बहुत आलसी था, किसी भी काम में उसका कोई मन नहीं लगता था। उसको लगता था खाना खाओ, लेट जाओ, आराम करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, ये प्रवृत्ति होती है क्योंकि उसने कभी मेहनत की नहीं थी, मेहनत करना भी नहीं चाहता था। तो वो खाना खाता था और खूब खाना खाता था, बहुत ज़्यादा खाना खाता था, उसकी डाइट बहुत ज़्यादा थी। तो घर वालों ने कहा, जब वो बहुत बड़ा हो गया तो घर वालों ने कहा कि भाई कोई काम धंधा करो, ऐसे कब तक चलेगा, दिन भर निठल्लों की तरह बैठे रहोगे, मुफ्त का खाना खाओगे, तो घर परिवार में दूसरे लोग हैं, कैसे चल पाएगा घर। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम थोड़े दिन घूम फिर के देख लो क्या काम कर सकते हो। तो उसके घर वालों ने उससे कहा कि भाई अब तुम अगर कोई काम नहीं कर सकते हो तो फिर चले जाइए। तो वो युवक जो था घूमता घूमता पहुंचा, क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा था, कभी उसने कोई मेहनत का काम नहीं किया था, तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें, कैसे जीवन शुरू किया जाए, लेकिन खाना तो बहुत ज़रूरी था। तो रास्ते में उसने देखा कि एक गुरुकुल है, वहाँ बहुत सारे शिष्य रह रहे हैं और सब मोटे ताजे हैं, हष्ट पुष्ट हैं। तो वो वहाँ पे गया, पूछा कि भाई आप लोग क्या करते हैं। तो जो शिष्य लोग थे, जो सन्यासी टाइप के थे, गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग, उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे भगवान का भजन करते हैं, पढ़ते हैं और खाना खाते रहते हैं। तो उसने पूछा कि खाना भरपेट मिलता है? उसने कहा हाँ, खाना तो खूब भरपेट मिलता है। उसने पूछा 3 बार मिलता है? दिन में 3 बार, मतलब सुबह दोपहर शाम? हाँ बिल्कुल मिलता है। जितना चाहे उतना मिलता है? तो सब लोगों ने कहा हाँ हाँ, जितना चाहो उतना खा सकते हो। तो उसने कहा क्या मेरा यहाँ एडमिशन हो सकता है, हम यहाँ पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं? तो उन्होंने कहा भाई ये तो हम नहीं कह सकते, आप मेरे गुरु जी से मिल लीजिए। तो वो शिष्य लोग उनको गुरु जी के पास ले गए। गुरु जी से उन्होंने कहा कि गुरु जी हम यहाँ रहना चाहते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और बहुत ज़्यादा कामकाज तो हमको आता नहीं है, भजन करेंगे। गुरु जी ने कहा ठीक है आ जाओ। तो वो युवक वहाँ रहने लगा। अब वो युवक रहने लगा, उसको बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि सुबह जैसे किचन में खटपट होती वो पहुंच जाता, चाय, इसके बाद नाश्ता, भर पेट नाश्ता। इसके बाद दोपहर में फिर किचन में जैसी खटपट होती दोपहर में पहुंच जाता, खाता पीता और फिर लेट जाता। शाम को फिर जैसी खटपट होती फिर पहुंच जाता। ऐसे ही दिनचर्या चलने लगी। एक दिन उसने देखा कि किचन में कोई आहट नहीं आ रही, कुछ खटपट नहीं हो रही है। गया, सन्नाटा। उसने कहा ये क्या हो गया। तो उसने गुरुजी से पूछा जाके कि गुरुजी आज किचन बंद है, क्योंकि उसको अपने भूख की चिंता सताई जा रही थी। तो गुरुजी ने कहा हाँ भाई आज एकादशी है, आज हम लोग के यहाँ किचन नहीं चलता है, सारे लोग व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो उसने कहा गुरुजी क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आदमी व्रत ना रखे? गुरुजी ने कहा नहीं, सबको रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई चाहता है कि नहीं व्रत रखना चाहता है तो ना रखे। तो उसने कहा गुरुजी हमको तो आप छोड़ दीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा ये, हमसे भूखा नहीं रहा जाता है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप खाने का सामान ले लीजिए स्टोर से और बाहर जाके खाना बनाइए, पास में नदी है, नदी किनारे बैठ के खाना बनाइए और खाइए, लेकिन किचन में खाना नहीं बनेगा।
उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है। किचन में गया, सामान लिया और पहुंचा नदी के किनारे। बना तो पता नहीं था खाना, कभी कोई काम किया नहीं था। तो उसने खाना बनाया, बना के बैठा और कहा, उसने यही सीखा था आश्रम में, आओ प्रभु जी खाओ प्रभु जी। तो उसने भगवान का भोग लगाया, कहा आओ प्रभु जी खाओ प्रभु जी। तो देखें कि भगवान आ गए, श्री रामचंद्र जी खड़े हो गए सामने। तो हक्का बक्का रह गया, करे ये तो आ भी गए। उसने सोचा रही तो आ भी गए। उसने कहा अच्छा ठीक है बाप आ गए हैं तो आइए बैठिए बैठिए, खाना तो हमने एक ही लोगों के लिए बनाया था, दोनों लोग मिल के खा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने भगवान जी को भी खाना दिया और दोनों ने खाना खत्म किया। इसके बाद फिर दिनचर्या चलने लगी। अगली जो एकादशी आई तो उसने गुरु जी से कहा कि गुरु जी अब की बार थोड़ा सा सामान ज़्यादा दिलवा देना, क्योंकि एक भगवान जी भी आ जाते हैं तो फिर जितना खाने का सामान दिया था उसमें पूरा नहीं पड़ता है, 2 आदमियों का चाहिए। गुरु जी ने सोचा कि ठीक है, अभी लड़का है, ज़्यादा खाना खाता होगा, भूखा रह गया होगा। तो उसने कहा ठीक है हम 2 आदमियों का दिलवा देते हैं। 2 लोगों का सामान दिलवा दिया गया, घी, चावल, दाल, आटा सब कुछ लेके चला गया। उसने फिर खाना बनाया और खाना बनाने के बाद फिर हाथ जोड़ के बैठा, आओ प्रभु जी खाओ प्रभु जी। तो उसने देखा कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी 2 लोग आ गए। वो तो पहचानता नहीं था, जानता भी नहीं था। उन्होंने कहा अरे यार 2 का बनाओ तो 3 आ जाते हैं, 3 हो गए, अब क्या करें। मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 2 आ गए हैं तो 2 में ही 3 खा लेंगे। तो फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया और वो युवक फिर वापस आ गया गुरुकुल में और गुरुजी से अगली एकादशी को कहा कि गुरुजी अब की बार तो भगवान जी 2 आ गए थे, तो हमको थोड़ा सा और ज़्यादा दिलवा दीजिएगा सामान। गुरुजी ने कहा कि भाई नहीं, इसका पेट भरता होगा, ज़्यादा खाना खाता है। तो उन्होंने ज़्यादा सामान दिलवा दिया। तो क्या हुआ कि फिर उसने बनाया, 3 लोगों का सामान लेके गया था और खाना बनाया, भगवान जी का भोग लगाया कि आओ प्रभु जी खाओ प्रभु जी। तो क्या देखते हैं कि रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी 3 लोग आ गए। वो हाथ पर रहेगा कि अरे क्या बात है भाई, अब हम 3 लोगों का सामान लाए हैं तो ये 3 लोग ये आ गए और हम 4 लोग आ गए, लगता है हमें भूखा ही रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो उसने बनाया, सबको खाना खिलाया सबने मिलके और फिर पहुंचा अगली एकादशी को। गुरु जी से कहा कि भाई गुरु जी अब की बार तो 3 भगवान जी आ गए थे, तो आप हमको थोड़ा सामान ज़्यादा दिलवाइएगा ताकि सब लोग खा सकें और हम भूखे ना रहें। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। गुरुजी ने काफ़ी सामान दिलवा दिया। तो उसने क्या किया कि भाई 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, उसको आलस लगा कि कौन बनाएगा इतने लोगों के लिए। वो बैठा रहा और उसने कहा आओ प्रभु जी खाओ प्रभु जी। पूरा राम दरबार आ गया। कौन कौन? श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी। उसने कहा हम जानते थे आज इतने लोग आएंगे, इसके लिए बनाया ही नहीं है। अब आप सब लोग आ गए हैं तो आप हेल्प करिए तो खाना बनाया जाएगा और सब लोग मिलकर खाएंगे। सब ने कहा ठीक है। सीता जी ने रसोई संभाल ली, भरत शत्रुघ्न काम पे लग गए, हनुमान जी सेवा में लग गए और फटाफट खाना बन के तैयार हो गया। इधर गुरुजी ने सोचा था कि कुछ तो गड़बड़ करता है, तो वो आ गए और छिप के देख रहे थे। खाना बन गया, उसने सारे लोग बैठ के खाना खाया। तो गुरुजी ने कहा कि बैठा तो ये अकेला है, कहता था कि इतने लोग आते हैं भगवान जी, हमें तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। तो उससे आके पूछा कि भाई तुम तो कहते थे कि इतने सारे भगवान जी आ जाते हैं, अकेले बैठे हो। उसने कहा अरे क्या बात करते हैं, देखिए ये पूरा राम दरबार बैठा हुआ है, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी। तो गुरुजी ने कहा अरे हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उसने कहा हम पूछते हैं। तो उन्होंने रामचंद्र जी से पूछा कि हमें गुरुजी कह रहे हैं कि आप उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि भाई आपके गुरुजी सीधे और सरल नहीं हैं, इसलिए हम उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो उस युवक ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी भगवान जी कह रहे हैं कि आप सीधे और सरल प्रवृत्ति के नहीं हैं, इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो गुरुजी तो बहुत दुख हो गए, रोने लगे कि हाँ ये तो बात है, हम सरल प्रवृत्ति के नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ढोंग आडंबर है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन आप
अपने शिष्य से कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए भगवान जी से कि वो हमको एक बार दर्शन तो दे दें। तो उस युवक ने कहा भगवान जी से कि भगवान जी, आप मेरे कहने से मेरे गुरु जी को दर्शन दे दीजिए एक बार। आप जी ने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो दर्शन दे देते हैं। पूरे राम दरबार ने गुरु जी को दर्शन दे दिया। गुरु जी तो बहुत खुश हो गए। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि अगर सरल प्रवृत्ति हो, सरल चित्त हो, आप साधना करते हो, भगवान जी की पूजा करते हो, किसी की कुछ करते हो, उसमें कोई आडंबर ना हो, तो उसकी ज़्यादा महत्ता है। लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए, आप कोई प्रश्न इसमें पूछना चाहते हैं कहानी में? कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके।